क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट है जो हटने का नाम ही नहीं लेती? कारोबार में नुकसान पर नुकसान हो रहा है, रिश्ता बनकर टूट जाता है, मेहनत करते हैं मगर नतीजा सिफर निकलता है, घर में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, हर तरफ से दरवाजे बंद लगने शुरू हो गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुरान पाक का एक ऐसा मुजर्रब वजीफा बताने वाला हूं जो हर बंदिश तोड़ता है, हर रुकावट हटाता है। जादू, टोने, काले इल्म का असर और शैतानी अमल, ये सब आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। हर दरवाजे को अल्लाह ताला के हुक्म से खोल दिया जाएगा और आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आज के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज जिस इस्म मुबारक का जिक्र करने वाला हूं वो है अल्लाह समद। ये अल्लाह ताला का वो अजीम नाम है जो सूरतुल इखलास में आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, यानी कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। असमद का माना है वो जात जो बेनियाज है, जिसकी तरफ सब रुजू करते हैं, जो किसी का मोहताज नहीं है और जो हर चीज का मालिक है, खालिक है और जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरतुल इखलास को कुरान पाक का 1/3 करार दिया है, यानी एक सूरत इतनी अजीम है कि उसकी तिलावत पूरे कुरान के 1/3 के बराबर सवाब रखती है। जब अल्लाह समद का विर्द किया जाए तो इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़वजल से कह रहा है, ऐ मेरे रब, तू ही बेनियाज है, तू ही मेरा सहारा है, तेरे सिवा कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। यह एतराफ अल्लाह को इतना पसंद है कि वो अपने बंदे की हर मुश्किल आसान फरमा देता है। आज के दौर में बंदिश एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। बंदिश कई तरह की होती है। कारोबारी बंदिश होती है, जब आदमी दिन रात मेहनत करे मगर कमाई ना हो, गाहक आए मगर सौदा ना हो, पैसा आए मगर टिके ना, रुके ना, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो। रिश्ते की बंदिश हो मगर रिश्ता ना आए, आए तो टूट जाए, बात बने मगर आखिर में कुछ ना हो। घरेलू बंदिश हो, जब घर में मोहब्बत की जगह नफरत आ जाए, मियाँ बीवी में नचाकी हो, औलाद नाफरमान हो जाए, घर का सुकून खत्म हो जाए। जहनी बंदिश हो, जब इंसान सोचने समझने की सलाहियत खो बैठे और फैसला ना कर पाए, हर काम में डर लगे, वसवसे और ख्यालात, परेशानियां बहुत बढ़ जाएं। ये सब बंदिशें कभी किसी की नजरे बद से आती हैं तो कभी किसी के हसद करने वाले की तरफ से आती हैं और कभी ये जादू टोने की वजह से आती हैं और कभी काले इल्म की वजह से आती हैं और कभी शैतानी अमल की वजह से आते हैं। मगर घबराए नहीं, अल्लाह का कलाम हर बंदिश का तोड़ है। अल्लाह समद वो इस्म मुबारक है जो हर किस्म की बंदिश को तोड़ने की ताकत रखता है। जब कोई शैतानी या इंसानी बंदिश लगाई जाती है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि बंदा अल्लाह से गाफिल हो जाए, उसके रिस्क और खुशियों के दरवाजे बंद हो जाएं। लेकिन जब बंदा अल्लाह समद का ये विर्द करता है तो वो गोया कह रहा होता है, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे सिवा कोई मेरे दरवाजे बंद नहीं कर सकता और तेरे सिवा कोई मेरे दरवाजे खोल भी नहीं सकता, तू ही दरवाजे खोलने वाला है। और ये विर्द जादू के असर को इतनी जल्दी तोड़ता है और इसी तरह नजरे बद को बहुत ज्यादा जल्दी खत्म कर देता है। हसद की आग को ये बुझाता है, शैतानी वसवसों को दूर करता है और हर वो रुकावट जो किसी इंसान या शैतान ने लगाई हो उसे अल्लाह के हुक्म से खत्म कर देता है। उलमा और बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह समद का कसरत के साथ विर्द करने वाले की जिंदगी में अल्लाह ताला खुद रास्ते खोलता है, उसके दुश्मन खुद ब खुद
بکھر جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور اس کی مشکلات اللہ کی طرف سے حل کر دی جاتی ہیں۔ یہ بہت مجرب اور مؤثر عمل ہے۔ اب میں آپ کو اللہ الصمد کا وہ مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں، غور سے سنیے گا، اور چاہیں تو اس کو نوٹ بھی کر لیں، لکھ بھی لیں۔ یہ عمل باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر کریں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے یہ عمل زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں وقت برکت والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ درود پاک 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ الصمد 2500 مرتبہ یعنی 2500 مرتبہ آپ پڑھیں، اور آخر میں بھی اسی طرح 7 مرتبہ آپ درود پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری بندش توڑ رہا ہے، میرے راستے کھل رہے ہیں، جادو ٹونے کا اثر ختم ہو رہا ہے اور میری مشکل حل ہو رہی ہے۔ یہ یقین کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن مسلسل آپ پڑھیں۔ اگر درمیان میں کوئی دن رہ جائے تو دوبارہ شروع سے آپ شمار کریں اس کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے کاروباری بندش ٹوٹے گی، اور اسی طرح رشتے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، جادو ٹونے اور کالے علم کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، شیطانی ٹوٹکے سے حفاظت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، محبت آئے گی، اور زندگی کے ہر بند دروازے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھل جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پر یقین کامل رکھیں، نیت خالص رکھیں اور صبر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھیں وظیفہ ایک دن تو کہیں کہ ایک دن میں سارا کام ہو جائے، آپ صبر کریں، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اللہ الصمد وہ ذات ہے جو کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتی۔ جب آپ اس کا اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آپ کی مشکل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یعنی اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں، کاروباری بندشیں اور تمام شیطانی عملے ٹوٹ کے نظر بد اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے اور رشتوں میں آسانی فرمائے، جادو ٹونے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔